एक ऐसा इंसान जिसके पास में असाधारण शक्तियां थी। वो इस दुनिया के बाहर किसी दूसरी दुनिया में रह रहे लोगों से संपर्क कर सकता था और उनसे बात कर सकता था। ये इंसान अपने असाधारण शक्तियों से कई सारे आश्चर्यजनक आविष्कार करने में सक्षम था। ये इंसान उस समय वो टेक्नोलॉजी जानता था जिसका प्रयोग हम आज भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ये इंसान था कौन? ये इंसान और कोई नहीं बल्कि महान इंजीनियर और इन्वेंटर निकोला टेस्ला थे। निकोला टेस्ला आज तक के सबसे ज्यादा बुद्धिमान और रहस्यमय इंसानों में से एक थे। निकोला टेस्ला को अपनी असाधारण व्यक्तित्व की वजह से कई लोग उन्हें सनकी आदमी भी कहा करते थे। लेकिन क्या निकोला टेस्ला सच में सनकी थे या फिर उनके इस सनकपन के पीछे बहुत ही असाधारण राज छुपे हुए थे? निकोला टेस्ला कई बार अपने करीबी लोगों को बता चुके थे कि उनसे दूसरी दुनिया के लोग बात करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने समय से कुछ साल पीछे जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा हमारे आने से पहले ही इस दुनिया में ऐसे लोग आकर जा चुके हैं जो हमसे ज्यादा स्मार्ट और असाधारण थे। चाहे आप उन्हें भगवान कह लो या एलियन, वो कोई तो थे जो हमसे पहले इस दुनिया में आए थे और हमसे कई गुना आगे का जानते थे। इजिप्ट का पिरामिड हो या केदारनाथ का शिव मंदिर, ये दोनों ही चीजें इतनी रहस्यमय तरीके से बनाई गई है जिसे इंसानों द्वारा बना पाना नामुमकिन है। न्यूयॉर्क सिटी 7 जनवरी 1945 मशहूर इन्वेंटर निकोला टेस्ला की होटल न्यूयॉर्कर में अचानक मौत हो जाती है। उनके मौत की खबर सुनते ही उनके होटल में ठहरे उनके भतीजे दौड़ते हुए उनके रूम में पहुंचते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही निकोला टेस्ला की बॉडी और कुछ जरूरी दस्तावेज वहां से गायब कर दिए जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि निकोला टेस्ला उस समय कुछ ऐसे क्रांतिकारी व असाधारण आविष्कार की खोज कर रहे थे जिससे ये दुनिया पूरी तरह से बदल सकती थी। इसी कारण से FBI ने उन पेपर्स को कहीं छुपा दिए थे। निकोला टेस्ला अक्सर अपने करीबी लोगों से यह कहा करते थे कि कोई उन्हें मारना चाहता है, मुझे बचा लो। निकोला टेस्ला दुनिया भर में फेमस होने के बावजूद भी पूरी दुनिया से छुप छुप कर रहा करते थे। वो हर 3-4 महीने में अपना होटल चेंज कर लिया करते थे। यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी उनका पता नहीं होता था कि निकोला टेस्ला कहाँ और किस जगह पर रह रहे हैं। निकोला टेस्ला की मौत के बाद ही उनके टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट गायब हो जाते हैं जिसमें इस दुनिया को लेकर कई राज छुपे हुए थे। आखिर निकोला टेस्ला नाम का ये इंसान था कौन और ये दुनिया के बारे में ऐसा कौन सा रहस्य जानता था जो हम में से कोई भी नहीं जानता है? निकोला टेस्ला की जिंदगी शुरुआत से ही बड़ी रोचक और असाधारण रही है। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में क्रोटिया के एक गांव में ठीक रात 12 बजे हुआ था। जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय बहुत तेज बिजली कड़क रही थी, आंधी तूफान चल रहे थे और झमाझम बारिश हो रही थी। निकोला टेस्ला के जन्म के समय उनकी दाई ने कहा था कि ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। तभी बहुत जोर जोर से बिजली चमक रही थी और आसमान से खूब ज्यादा तेज रोशनी निकलती है और तभी उनकी माँ कहती है कि ये बच्चा अपशगुन नहीं बल्कि एक दिन रोशनी का प्रतीक होगा। बहुत कम उम्र से ही निकोला टेस्ला अपनी अक्लमंदी दिखाने लग गए थे। उन्होंने ऐसे खिलौने बनाए थे जो कीड़ों की मदद से चलते थे। जहाँ हम लोग बिजली कड़कने पर डर के एक कोने में बैठ जाते हैं, वहीं निकोला टेस्ला बिजली कड़कने पर खुशी से उछलने कूदने लगते थे। उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि वो यूनिवर्स की इस ताकत का इस्तेमाल करके इस दुनिया में कुछ बड़ा आविष्कार करेंगे। 1881 में टेस्ला ग्रास, ऑस्ट्रेलिया और पराग में 8 साल तक फिजिक्स और मैथ्स और इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद 28 साल की उम्र में बुदापेस्ट की एक टेलीफोन कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम करने लगते हैं। 3 साल बाद वो यूनाइटेड स्टेट चले जाते हैं और थॉमस एडिसन के लिए काम करते हैं, लेकिन जल्दी ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। दोनों के बीच में एक जंग छिड़ जाती है और उस जंग को वार ऑफ करंट के नाम से भी जाना जाता है। एडिसन पिछले कई सालों से डायरेक्ट करंट पर काम कर रहे थे और वो चाहते थे कि दुनिया के हर घर में उनका इन्वेंट
किया हुआ डायरेक्ट करंट के वजह से ही बिजली पहुंचे, लेकिन डायरेक्ट करंट इतना इफिशिएंट नहीं था। डायरेक्ट करंट से मुश्किल से सिर्फ घर का एक बल्ब जल पाता था, और वो भी बहुत ही लो वोल्टेज में। इसी को देखते हुए निकोला टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट की थ्योरी लेकर आए थे, और इसी अल्टरनेटिंग करंट से बड़ी बड़ी मशीनें, इंजन और रेलगाड़ियां चल सकती थी। लेकिन एडिसन नहीं चाहते थे कि उनका डायरेक्ट करंट फेल हुए, इसलिए उन्होंने निकोला टेस्ला को गिराने के लिए अनेकों प्रयास किए। यहाँ तक कि अल्टरनेटिंग करंट को खतरनाक बताने के लिए एडिसन ने कई सारे जानवरों और इंसानों को जिंदा मार डाला और बोला कि इनकी मौत अल्टरनेटिंग करंट की वजह से हुई है। फिर भी लाख कोशिश करने के बावजूद भी एडिसन नामुमकिन रहे, और हम आज निकोला टेस्ला के बनाए हुए अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा बिजली इस्तेमाल कर पा रहे हैं। निकोला टेस्ला बहुत ही तेज दिमाग वाले इंसान थे। उनके आइडिया उस टाइम से बहुत ही आगे के समय के थे। अगर निकोला टेस्ला नहीं होते तो हम आज भी अंधेरे में जी रहे होते। लेकिन निकोला टेस्ला ने ना सिर्फ बिजली बनाई, बल्कि उन्होंने कई सारे अद्भुत और असाधारण आविष्कार को करने में अपना योगदान दिया है, जैसे इलेक्ट्रिक रेल रोड, फ्लोरासेंट और नियॉन लाइट, वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन, एक्सरे, ड्रोन मशीन, टरबाइन इंजन, स्पीडोमीटर, हेलीकॉप्टर और टॉर्पीडोज भी। उनकी मौत होने तक टेस्ला के पास दुनिया भर में 700 पेटेंट थे। टेस्ला लियोनार्डो डाविंची जैसे थे। उनकी सोच बहुत ही असाधारण थी, और वो बहुत ही आश्चर्यजनक काम भी किया करते थे। टेस्ला बहुत ही रहस्यमयी आदमी थे, और उनकी लाइफ भी बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी थी। वो 14 भाषाएं बोल व समझ सकते थे। उनका जन्म एक ऐसी जगह पर हुआ था जो कि आज के टाइम में शापित मानी जाती है। टेस्ला से जुड़ी रहस्यमयी बातों में कुछ राज छुपे हो सकते हैं, शायद दूसरी दुनिया के राज। मानव इतिहास में ऐसे कई गुरुस व कई साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने मानव इतिहास के कल को बदला है, जैसे स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो, कोपरनिकोलस, रामानुजन, और टेस्ला भी उन्हीं लोगों में से एक थे। तो कहीं टेस्ला कोई ऐसे प्लान का हिस्सा तो नहीं थे जिसमें था इंसानों को बदलना। टेस्ला पर रिसर्च कर रहे कई लोगों का मानना है कि वो एक खास ह्यूमन रिसीवर थे, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के लोगों से उन्हें मदद मिल रही थी। टेस्ला कई बार बता चुके थे कि उन्हें रात में विजन आता है, और उस विजन में उन्हें वो आविष्कार दिखते हैं, और फिर वो उन आविष्कार पर काम करते हैं। टेस्ला का दूसरी दुनिया के लोगों से कुछ कांटेक्ट जरूर था। ये खुद बता चुके हैं वो कुछ ऐसा देख सकते थे जिसे हम में से कोई भी नहीं देख सकता है। इसलिए टेस्ला उस समय जो बातें करते थे वो बहुत ही रहस्यमयी चीजों पर बातें किया करते थे। वो कहा करते थे कि कोई हमें देख रहा है, वो सब जानते हैं, वगैरह वगैरह। टेस्ला अपने आखिरी टाइम में बहुत डर भी गए थे, और लोगों से कहा करते थे कि वो अब मुझे मारना चाहते हैं। वो कोई तो थे जो टेस्ला से बातें किया करते थे। क्या वो भगवान थे? क्या वो एलियन थे? ये बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो पर सिर्फ 300 लाइक करवा दीजिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में टेस्ला से जुड़ी वो रहस्यमयी चीजें लेकर आऊंगा जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर रिसर्च करेंगे टेस्ला के माइंड पर, और जानेंगे कि टेस्ला सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के कांटेक्ट में थे या ये उनके ब्रेन का कोई केमिकल लोचा था।